मनमोहन सिंह भी रेपिस्ट है, मनमोहन सिंह भी रेपिस्ट है, और क्या? बेन सिंह भी रेपिस्ट है, राहुल गांधी भी रेपिस्ट हो गए फिर। हिंदुओं की तो छोड़, वो झूठे हैं सच्चे। तू बता के महात्मा गांधी झूठे थे क्या, या तू सच्चा है, या तू उस बात पे माफी मांगेगा या नहीं? भगत सिंह तक को नहीं बचाया था, क्योंकि राहुल गांधी की तरह उसमें भी हिंसा नजर आ रही थी। सबसे बड़े किडनैपर रेपिस्ट ये लोग होते हैं, सारे पॉलिटिशियन। एक अगर एक का आप सबको नहीं कह सकते, तो आपको नहीं, मैंने क्योंकि एक बोला है कि सरपंच के चुनाव में वही खड़ा होता है, मतलब उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए मैंने बात उठाई थी कि सबको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में राज्यसभा बोल रहे हो अंकल जी, तो क्या बेन सिंह जी पॉलिटिशियन नहीं थे? वो उनको भी आपने उसी में सबमिट दिया? हाँ, बेन सिंह क्या थे ये पता है आपको? अरे सुनो, बेन सिंह मैंने ये बात बोली कि राज्यसभा को एजुकेशन मिनिस्टर दो। अरे आपने जब आपकी क्वालिफिकेशन इलेक्शन के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या आपके पास? आपके देखा जाता है कि कागज पे आपको वोट देने के लिए आपकी जो खड़ा होता है इलेक्शन लोकसभा की 25 सारे नेता क्या थे, बताइए आप क्या 25 साल लोकसभा की कैंडिडेट। वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर बात कीजिए ना, आप इतिहास को खंगाल रहे हैं। इतिहास को मैं नहीं लेके आ रहा हूँ, आज की जनरेशन लोकसभा की क्या थे मेरे को पता है। क्या बताइए, आप ही बताओ ना। रिश्तेदार लगता होगा। नहीं, क्या बोल कहने का मतलब क्या है आपका? बेन सिंह क्या थे? बेन सिंह को क्या किया था? इन्होंने क्या कहा पहले आप उसको समझे? नहीं समझे। क्या बोले? इन्होंने कहा जो नेता हैं जितने भी हैं वो सारे रेपिस्ट हैं। तो किनका कहना है? मनमोहन सिंह भी रेपिस्ट है, मनमोहन सिंह भी रेपिस्ट है, और क्या? बेन सिंह भी रेपिस्ट है, राहुल गांधी भी रेपिस्ट हो गए फिर तो। सब रेपिस्ट है ना। सुकन्या का केस चल रहा भाई। चलो वो जब तक अब इस चीज को सोचो। अभी जो मौजूदा अपना नेता है वो क्या है? वो क्या है? वो वो हिंदू आप बोलो। वो हिंदुत्व का झंडा फहरा रहा है, सब लोगों को एक कर दिया उसने। कहीं पे दाग है रेपिस्ट का? कहीं पे दाग है रेपिस्ट का? बताओ। बताइए। जो अंकल जी बोले उसका जवाब दो। मोदी क्या रेपिस्ट है क्या? अभी अंकल जी बोल के गए वही बोल रहा हूँ। सुनिए तो अंकल, इनसे ये पूछिए एक सेकंड, इनसे ये पूछिए कि मोदी जी के आने के बाद आपको इस चीज की गलत फहमी लग रही है, या आपको ये गलत लग रहा है कि जितने हिंदू थे वो एक हो गए? ये फीलिंग से आपको बुरा लग रहा है? ये चीज बुरी लग रही है? बात वो नहीं है दादा। नहीं, देखो दिक्कत किसी बात की है क्या? आपका सवाल यही है कि देश में हिंदू मुस्लिम चल रही है, ये जो सांप्रदायिक राजनीति है वो कब खत्म होगी? मोदी जी हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं। हाँ, ये आपका सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, और इस पे आपको जवाब चाहिए। और अब इसने एक नया रूप ले लिया है, क्योंकि अब देश में हिंदू मुस्लिम नहीं चल रही है। बताना होगा आपको चैनल के माध्यम से। अब देश में 1 जुलाई सन 2024 से 4 धर्मों के चित्र चल रहे हैं, जो संसद सदन में दिखाए थे राहुल गांधी ने। और चर्चा का विषय है कि उन चित्रों को मानने वाले, पूजने वाले उन चारों में से कौन हिंसक होते हैं। सवाल तो कम से कम अपना जो है अमेंड करके पूछिए, क्योंकि राहुल गांधी जी नहीं तो आपके पीछे पड़ जाए। इतनी मेहनत करी है, 90 मिनट का पहला भाषण दिया, गए थे बेरोजगारी महंगाई पे बात करने के लिए, लेके वहां पे शिव जी का चित्र खड़े हो गए, त्रिशूल बताने लगे कि अहिंसा का प्रतीक है, धर्मो रक्षति रक्षिते का ज्ञान नहीं दिया शिव जी ने ना। शिव भक्त है वो। हाँ? शिव भक्त है वो। हाँ, शिव भक्त तो एक रावण भी थे, मजाक की बात नहीं है। रावण से जिन्होंने, सुनिए, उनसे बड़ा कोई शिव भक्त नहीं था, समझे? जिन्होंने अपने मृत्यु के समय भी जिन्होंने उनको मारा, भगवान राम का नाम तक लिया था, समझे? इतने बड़े भक्त थे। उनका रावण का नाम आज कौन लिए बैठा है? जो राहुल गांधी की संगत में बैठा है, चंद्रशेखर रावण। जनता ने सराहा, जिताया उनके समाज की बात करने के लिए, परंतु क्या कर रहे हैं? कांवड़ यात्रा का विरोध। क्या आप रावण के नाम की लज्जा बचा रहे हैं? बताइए ना, कौन कर रहा है ये हिंदुओं को जातियों में बांटने का काम? कौन सलाह दे रहा है संसद से कि हिंदुओं को यदि कोई एक गाल पे यहाँ थप्पड़ मारे तो दूसरे पे यहाँ खा लेना चाहिए? राहुल गांधी ने ही तो दिया। जब 4 चित्र उठाए थे तो चौथा चित्र उठाते हुए राहुल गांधी ने ये कहा था कि ये जीसस क्राइसिस है।
और जी क्राइस्ट जो भी, हाँ भाई मैं जानता नहीं हूँ, मानता नहीं हूँ, तो मुझे क्या पता होगा। जो जानते हैं वो राहुल गांधी तो मानते होंगे ना। अब वो भेद खुल गया है, कैसे मानते हैं सारा बता देंगे आपको। ये जीसस क्रिस्ट है और इसमें भी अब है मुद्रा है, वही कांग्रेस का चिन्ह दिखा करके हाथ। उन्होंने कहा कि जीसस क्रिस्ट ने कहा था कि यदि कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल को आगे कर देना। आप पत्रकार हैं, आप सवाल नहीं ढूंढ पाए इस जवाब में से। आपने क्यों नहीं पूछा कि ये तो महात्मा गांधी ने कहा था और हिंदुओं के अधूरे श्लोक अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तदेव जैसे प्रेरित होकर के कहा था। मतलब कहीं ना कहीं 70 साल से दबा हुआ सच बाहर निकल के आ गया ना। अब पूरी की पूरी कांग्रेस जवाब देगी। राहुल गांधी ने हिंदुओं को 3 शब्द कहे थे, केवल हिंसक नहीं कहा था। हिंसक, नफरत और असत्य। हिंसक पे राहुल गांधी खुद फंस जाते हैं क्योंकि ये जवाब नहीं दे पाते। अगर इनसे पहले अधीर रंजन चौधरी जी का जवाब दे दे पश्चिम बंगाल पे, तब बात करेंगे। नफरत की अगर ये बात करते हो ना तो सुनिए, विदेशों में डंके बज रहे हैं आज भारत के सनातन संस्कृति के। इस्कॉन टेम्पल के माध्यम से जाके देखिए, देखेंगे, सुनिए। और दूसरी बात, अब आती है सत्य की बात। वो काम होता है मीडिया का कि असत्य दूध का दूध और सच का सच कर देना। जब 70 साल बाद सदन में खड़े होके राहुल गांधी ने स्वीकार कर ही लिया कि जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि एक थप्पड़ इधर खाओ और एक दूसरा उधर खाओ, केवल हिंदुओं को ही क्यों कहा? सबको कह रहे हैं ना, सबको। अहिंसा परमो धर्म के जरिए कहा गया महात्मा गांधी जी से। क्या महात्मा गांधी जी झूठे थे? तो देश को जोड़ना चाह रहे हैं ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश कर रहे। ये जनता कमेंट में पता है क्या कहेगी कि पत्रकार सवाल अब भी नहीं पकड़ पाया। क्या महात्मा गांधी झूठे थे? नहीं, कौन कह रहा झूठे थे? राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहा है सदन में खड़ा होके, क्योंकि महात्मा गांधी ने तो यही कहा था कि अहिंसा परमो धर्म के चलते आप दो थप्पड़ खाइए। और आज इसने सच उगल दिया कि जीसस क्राइस्ट। अब आप ये नहीं पूछोगे कि फूट डालो शासन करो। बंटवारा बंटवारा, धर्म के आधार पे बंटवारा, हिंदू मुस्लिम। अब आओ हिंदू मुस्लिम पे। पुराने हिंदुस्तान में क्या हिंदू मुसलमान, रुक जाइए, हिंदू मुसलमान मोदी नहीं थे, महात्मा गांधी ही थे। भगत सिंह तक को नहीं बचाया था क्योंकि राहुल गांधी की तरह उसमें भी हिंसा नजर आ रही थी। जिसने देश के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अशफाक उल्लाह खान, देखो एक हिंदू तारीफ कर रहा है, दिखा देना। सबने बलिदान दिए, सबने कुछ ना कुछ सहयोग किया। ये तो देश उनको मान रहा है ना, हीरो है देश के वो। देश के आगे मीडिया नहीं दिखा रहा ना सच्चाई को। क्यों? क्योंकि ये तो आपका तो छोटा मोटा चैनल है महाराज। अरे देश का जो असली मीडिया है ना, वो तक इस सच को नहीं उठा रहा है। क्योंकि दिखा रहे हैं ना कि कांग्रेस पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। एक प्रवक्ता पे जवाब नहीं बनेगा कि बता हिंदुओं का सत्य बताने वाले राहुल गांधी, तूने कहा कि जीसस क्राइस्ट ने बोला था 2 थप्पड़ वाली बात, और महात्मा गांधी कहते थे अहिंसा परमो धर्म पे। अब तू ये बता, हिंदुओं की तो छोड़, वो झूठे हैं सच्चे। तू बता कि महात्मा गांधी झूठे थे क्या, या तू सच्चा है, या तू उस बात पे माफी मांगेगा या नहीं? और वो नौटंकी ना करिए, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं, माफी नहीं, क्योंकि गांधी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ। अगर एक भी कांग्रेस प्रवक्ता इस पर जवाब दे दे तो हमें बता देना। बताऊं क्यों? क्योंकि आज एक हिंदू ने संपूर्ण कांग्रेस से वो सवाल पूछा है जो साबित कर देगा कि 100 करोड़ हिंदू सच है और पूरी की पूरी कांग्रेस ही असत्य है। पूरी की पूरी कांग्रेस असत्य है। 70 सालों से फूट डालो शासन करो की राजनीति, वही अंग्रेजों वाली। सेकुलरिज्म कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई। एक ईसाई का योगदान बताओ भारत की आजादी में, बताओ एक ईसाई का योगदान। उसे भी संविधान में जगह दी। क्यों? कांग्रेस ही एओयू में बनाई थी जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रही थी। आप कह रहे हैं कि यानी पेशेंट थी। ठीक है, इनने तो मुर्मू के लिए भी कहा था, प्रेसिडेंट के लिए भी इनने प्रश्न उठाए थे कि इनको छोटी जात की लेडी को कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना दिया। कहाँ किसने उठाया? इन्हीं लोगों ने उठाया था। बताइए ना, महात्मा गांधी की गैल में कौन सा जो है जेल में गया एक ईसाई?
या कौन सा आज तक क्यों नहीं पढ़ाया गया फिर उनके बारे में इतिहास में? आज जब पूरे राज खुलने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं सुप्रिया सिने तक के मुंह बंद पड़े हैं आज इस सवाल पे, तो कोई पूछ क्यों नहीं रहा है? कहां गए 242 भाजपा के सांसद? साथ में गठबंधन वाले भी क्यों नहीं पूछ रहे हैं? अरे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि वो 2 थप्पड़ महात्मा गांधी के थे या जीसस क्राइस्ट के थे?